चक्का हो एक नहीं हो तो बहुत मुश्किल से आप गड़का सकते हैं, उस पर बोझा ढोकर नहीं ले जा सकते। दोनों चक्का में समानता चाहिए और दोनों चक्के मजबूत हों। वो है भौतिक और अध्यात्म। भौतिक चक्का तो हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन अध्यात्म का जो चक्का है वो इतना कमजोर है, वो इतना नीचे हो गया कि दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष का परिणाम है आज भाई भाई के बीच दूरी है, पति पत्नी के बीच संघर्ष है, पड़ोसी पड़ोसी के बीच संघर्ष है, एक राज्य दूसरे राज्य से संघर्ष कर रहा है। आज समूचे विश्व को देख लीजिए, एक देश दूसरे देश से भयभीत है। अभी युद्ध चल रहा है, केवल अहंकार का परिणाम है, केवल अहंकार पल रहा है जीवन में। यदि अध्यात्म रहा होता, आज जितनी हत्याएं हो रही है, जो स्थिति है आज समूचे विश्व की, उस युद्ध के परिणाम को आज समूचे विश्व के लोग झेल रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? अब तक में एक बारिश नहीं हुई है, बारिश होना चाहिए थी, संभव नहीं है। युद्ध का परिणाम है, और इसी युद्ध के साथ कोई इस युद्ध से धनवान बनना चाहता है। मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि हमारी चेतना सो गई है, और चेतना की दृष्टि से हम सोए हुए हैं। इसलिए ऋषि ने कहा कि उठो, तुम अपनी चेतना को जगाओ। वैचारिक दृष्टि से तुम सोए हुए हो, वैचारिक जागरण आ जाए हमारे जीवन में। वो वैचारिक जागरण आएगा कहां से? उस वैचारिक जागरण का केंद्र कहां है? वो विद्यालय कहां है? वो महाविद्यालय से गए क्या? विद्यालय महाविद्यालय से नहीं जगेगा, वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं जगेगा। विश्व में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वो यही यूनिवर्सिटी है जिसकी उपेक्षा करके चल रहे हैं, जिसको केवल हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ जीवन में धारणा शक्ति होनी चाहिए कि जिस श्रद्धा से हम आ रहे हैं, उस श्रद्धा के साथ उस ज्ञान को हम धारण करें जीवन में, तो हमारा निश्चित ही कल्याण होगा, और जीवन में आए हुई संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए आज प्रथम सत्र है। इस सत्र में मैं अपनी वाणी में यहीं विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की। निर्भय कैसे हो हमारा जीवन, अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, गांव नहीं, अंचल नहीं, पूरा राष्ट्र भयभीत है। उस भयभीत होने से बचने का सदगुरु कबीर ने एक पंक्ति में हमें समाधान दिया। मांझ मंझरिया बसे सो जाने, जन हुई हो सो स्थिरा हो। निर्भय भय गुरु की नगरिया, सोए दास कबीरा हो। जो गुरु के शरण में चला जाता है, जो गुरु के शरणागति ले लेता है, उसका जीवन निर्भय हो जाता है। और जितने आतंक दिखते हैं उसके मूल कारण एक है, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा, सुकृत वचन माने नहीं, आपू न करे विचार, कह है कोई पुकारी के, सपने हो गया संसार। प्रथम दिन के इस प्रथम सत्र में हम आप सभी लोग बहुत ही सुंदर विचार परम श्रद्धेय श्री साहब जी के श्रवण कर रहे थे। अब मैं कृपया प्रार्थना करता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और जो प्रयागराज से चल करके हमारे बीच आए हैं, कि परम पूज्य सद्गुरुदेव से निवेदन है कि आप अपनी ज्ञान गंगा से हम सबको अपलावित करने की कृपा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी। मुद्दमंगल में संत समाज